बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दुआ, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन। आज मैं इस दुआ के कुछ असरार रमूज़ इल्म जफ़र के एतबार से आपकी खिदमत में हदिया करूँगा। ये जो स्क्रीन पर आपको दुआ नज़र आ रही है, ये मैं ज़ियारात पर गया तो मस्जिद सहला से वहाँ से मैं लेकर आया। इसकी ज़ियारत भी कीजिएगा और इसके असरार व रमूज़ मैं आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ जो मुझे वहाँ से खैरात मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खैरात जो मुझे इमाम ज़माना बादशाह ने अता की वो आपकी इल्मी ईमानते हैं और आप तक पहुँचा रहा हूँ। वीडियो को कामिल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मार्फत साहिब अमर मौला का सिलसिला जारी और सारी रहे। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना साहिब अमर मौला, दुआ करो कि मेरे मौला का जल्द ज़हूर हो जाए। मेरे मौला का ज़हूर होगा तो दीन इस्लाम हर दीन पे गालिब आएगा। मेरे मौला का ज़हूर होगा तो पैगम्बर आखिरुल ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन सही मायनों में अबतर होंगे। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना को इल्म जफ़र में हर्फ व अदद में देखते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दुआ के हरूफों की तादाद कितनी है, कुल खालिस हरूफों की तादाद क्या है, और ये भी बताएंगे कि अबजद के 28 हरूफों में से कौन से मुबारक हरूफ इस दुआ की जीनत बने और कौन से हरूफ इस दुआ में नहीं आए। और 28 हरूफ यानी अलिफ बा जीम दाल वगैरह कितनी कितनी मरतबा आए, यानी कि अलिफ कितनी मरतबा इस दुआ में आया, बे कितनी मरतबा आया, जीम कितनी मरतबा आया, दाल कितनी मरतबा आया। 28 हरूफों में हर हर्फ का हम आपको बताएंगे कि कितनी कितनी मरतबा इस दुआ में किस हरफ को जीनत और इज़्ज़त मिली है। और इस दुआए ज़हूर इमाम ज़माना के अदाद कमरी कितने हैं। याद रहे कि लोग जानते हैं और हमें सवाल करते हैं सूरह फातिहा के अदद कितने हैं, सूरह यासीन के अदाद क्या हैं, सूरह रहमान के अदाद क्या है। तो ये आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा कि दुआए ज़हूर इमाम ज़माना के अदाद कितने हैं। हम इसका वजीफ़ा करना चाहते हैं, हम इसकी लो बनवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो याद रखें ये दुआ असरार इलाहिया में से एक राज है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मोहब्बत के लिए आप पढ़ सकते हैं, मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए, रूठे हुओं को मनाने के लिए, बीमार की सेहत याबी के लिए पढ़ सकते हैं। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना आप मौला को पुकार सकते हैं अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए। अगर औलाद की तलब है तो औलाद के लिए पढ़ सकते हैं, बेटे के लिए पढ़ सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र में कोई रुकावट बंदिश है तो आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये दुआए फ़र्ज भी है, यानी मौला के ज़हूर की दुआ है कि मौला जल्दी आ जाए। अगर आपका कोई रूठा हुआ आपसे नाराज़ है, आप उसे बुलवाना चाहते हैं, आपकी तरफ वो रजू करे, तो बहुत ही मुबारक तरीन ये दुआ का वजीफ़ा है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्प्ले पे मेरा नंबर चल रहा है, आप ज़रूर रब्ता करें। व्हाट्सएप पे रब्ता करें, 12 से 4 रब्ता करें तो ज़्यादा बेहतर है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुआए ज़हूर इमाम ज़माना के अदाद मलफूजी क्या है, कितने हैं, और ये भी बताएंगे कि इस दुआ का मरातबी अदद क्या बनता है। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के कुल हरूफों की तादाद 125 है। याद रखें कि 125 हरूफों पर यह दुआ मुश्तमिल है और आप इसमें गौर करेंगे तो आपको 12-5 का अदद आएगा। याद रखें कि 12-5 हरूफों की तादाद है, यानी 125।
जो इल्म जफ़र के तालिब इल्म हैं, याद रखें मोमिनीन मोमिनात के लिए ये हदिया कर दूं कि 125 अदद मोजज़े का अदद है। ये मोजज़ा है, ये दुआए मोजज़ा है। बड़े से बड़ा मोजज़ा हो सकता है इस दुआ से। आइए मोजज़ा के अदद निकालते हैं। मीम ऐन जीम जे और हे। याद रखें कि मोजज़ा के हरूफ ही 5 हैं। ये 5 मेरे मौला पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। 5 हरूफ है मोजज़े के। मीम के अदद जो है 40 है, ऐन के 70, जीम के 3, जे के 7 और हे के 5। 125 अदद है मोजज़े का। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना किसी मोजज़े से कम दुआ नहीं है। मोमिनीन मोमिनात अहले ईमान अहले इस्लाम, ये 125 अदद के मज़ीद भी बहुत सारे असरार और रमूज़ मुझ हकीर को दरे मोहम्मद व आले मोहम्मद से अता हुए हैं। आपकी इल्मी ईमानते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपको मज़ीद 125 अदद पर जो असरार रमूज़ है और वज़ाइफ है, अमलियात है, वो आपको हदिया कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, मुझे ज़रूर बताएं आपको हमारी ये मेहनत, ये मार्फत इमाम ज़माना का सिलसिला कैसा लगता है। हर जुमेरात हम कोशिश करते हैं कि फैज़ हुसैनी में मार्फत इमाम ज़माना का दर्स हो। वो गुज़श्ता कई सालों से हमने शुरू किया हुआ है। आप भी शामिल होना चाहें तो मार्फत इमाम ज़माना के दर्स में शामिल हो सकते हैं। याद रहे कि 125 हरूफों में से जो खालिस हरूफ हैं वो 23 हैं। बाकी हरूफ जो हैं वो मुकर्रात रिपीट हुए हैं, यानी अलिफ रिपीट हो के कितनी मरतबा आया है मैं बताऊंगा आपको कि कितनी कितनी मरतबा कौन कौन सा हरफ रिपीट हुआ है। याद रखें कि कुल हरूफों की तादाद 23 है। ये 23 शब कदर की तरफ इशारा है। 2 जमा 3 तो 5 अदद बनता है और मोजज़ा के हरूफ भी 5 हैं। और मेरे मौला इमाम ज़माना साहिब अमर मौला 14वें मासूम हैं। 1 जमा 4 तो फिर 5 ही बनेगा और मौला की दवा के खालिस हरूफ 23, 2 जमा 3 तो 5 बनेगा। याद रखें कि सूरह फातिहा के हरूफ 21 हैं और हादीस में मिलता है आपके लिए कोई भी मुश्किल है, परेशानी है तो आप सूरह फातिहा को 21 मरतबा पढ़ें। जब मैंने ये पहली मरतबा हदीस पढ़ी तो रवायत पढ़ी तो फिर मैं बड़ा परेशान हुआ कि क्यों मौला बार बार 21 मरतबा कहते हैं। तो जब मैंने उसके खालिस हरूफ देखे तो वो 21 हरूफ थे। याद रखें कि अगर आप इस दवा को पढ़ना चाहते हैं तो 23 मरतबा दवाए ज़हूर इमाम ज़माना को 23 दिन तक पढ़ें। किस वक्त पढ़ना है आप वीडियो को कामिल देखें, मैं आपको बताऊंगा इसका बेहतरीन टाइम क्या है। याद रखें कोई भी बड़ा मसला है, कोई भी मुश्किल है, आप अपने वक्त के इमाम को पुकारें। अपने वक्त के इमाम से मदद मांगना, इमाम ज़माना का खुदाए बुज़ुर्ग को, खुदाए अज़ीम को वास्ता देना, यकीन जाने ये बहुत बड़ा वास्ता है। हमें अपने इमाम की मार्फत के लिए कोई ना कोई साई कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने वक्त के इमाम के लिए अब वक्त निकालना चाहिए। वो इमाम वक्त के लिए वक्त नहीं है तो फिर उस वक्त का क्या फ़ायदा है। अपने इमाम के ये मार्फत के लिए, मौला के जो है मौला की खुशनुदी के लिए आप ज़रूर वक्त निकालें, क्योंकि जो अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बग़ैर मर जाता है वो जाहिल मरता है, वो काफिर मरता है। तो अपने वक्त के इमाम को पहचाने। तो मौला के ज़हूर की दवा के खालिस हरूफ 23 हैं। मज़ीद इस 23 अदद पर मैं इंशाल्लाह आइंदा कभी बात करूँगा अगर आपने कमेंट्स किए तो। मोमिनीन की आसानी के लिए वो 23 हरूफ जो खालिस आए हैं इस दुआ में वो मैं आपको हदिया करता हूँ। याद रखें अलिफ बा जीम दाल हा वाओ हा ता या और काफ बड़ा काफ, लाम मीम नून सीन ऐन फा और सात काफ रा ता जाल और जाद और जोए। ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं ये वो 23 हरूफ हैं जो इस दवा की जीनत बने।
अब हम आते हैं उन हरूफों की तरफ जो इस दुआ में नहीं आए। अबजद के 28 हरूफों में से वो कौन से हरूफ हैं जो इस दुआ में शामिल ना हो सके? याद रखें कि वो 5 हरूफ हैं जो इस दुआ में नहीं आए। याद रखें कि 23 हरूफ आए हैं, 2 जमा 3 तो 5 अदद बनता है। जो 5 हरूफ नहीं आए उसका अदद भी 5 ही तादाद बनती है। वो 5 हरूफ ये हैं ज़ा, शीन, सा, खा और गैन। ये 5 हरूफ दुआए ज़हूर इमाम ज़माना में नहीं आए। और ये भी बताता चलूँ कि सूरह फातिहा में भी ये 5 हरूफ नहीं आए। सूरह फातिहा हर मज़हब और मसलक अपनी नमाज में पढ़ता है और ये 5 हरूफ सूरह फातिहा में नहीं आए, और दुआए ज़हूर इमाम ज़माना में भी ये 5 हरूफ नहीं आए। अब देखते हैं कि मुख्तलिफ हरूफ अलिफ कितनी मरतबा आया, बे, जीम, दाल, ये कितनी कितनी मरतबा दुआए ज़हूर इमाम ज़माना में आए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आते हैं, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अलिफ 22 मरतबा आया है दुआए ज़हूर इमाम ज़माना में, बे 2 मरतबा, जीम 1 मरतबा, दाल 2 मरतबा, हा 11 मरतबा आया है। ये हा होवियत की तरफ इशारा है। हे के 5, वाओ के 6, ये होवा है। होवा के अदद भी 11 हैं और इस दुआ में हा 11 मरतबा आया है। अगर मैं हर हरफ पर इस तरह बात करूंगा तो वीडियो बहुत जड़ पकड़ जाएगी, तवील हो जाएगी। और अगर आप आमादगी का इजहार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं हर हरफ के हर अदद पर बात करेंगे कि 22 मरतबा अलिफ क्यों आया, इसके क्या असरार हैं, क्या रमूज हैं। जिनका नाम अलिफ से बनता है वो इस दुआ को कितनी मरतबा पढ़े, किस वक्त पढ़े, क्या वो 22 मरतबा पढ़ सकते हैं? और जिनका नाम बे से बनता है क्या वो इस दुआ को 2 मरतबा पढ़े, कब पढ़े, कैसे पढ़े? ज़रूर मुझसे राब्ता करें। और जिनका नाम जीम से बनता है वो क्या इस दुआ को 1 मरतबा पढ़े और किस वक्त पढ़े? और जिनका नाम दाल से बनता है क्या वो इस दुआए ज़हूर इमाम ज़माना को 2 मरतबा पढ़े, लेकिन किस वक्त पढ़ें, कैसे पढ़ें, ताकि दुआ मुस्तजाब हो जाए, मुश्किलात आसान हो जाए। इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मकसद ये है कि हा 11 मरतबा आया, वाओ 13 मरतबा। जो इल्म जफ़र के उलमा इकराम हैं वो जानते हैं कि वाओ का मलफूजी अदद भी 13 है और इस दुआ में ये 13 वाओ 13 मरतबा आई। और ये हरफ वलायत है, वाओ हरफ वलायत है और इसे उलमा इकराम हरफ गायब भी बोलते हैं। इस पर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम दरकार है। ताहम मेरे गरीब खाने पर जो स्टूडेंट्स, बच्चे, तालिबान, तालिब इल्म आते हैं वो उन्हें मैं ज़रूर बताता हूँ कि ये 13 का अदद वाओ का क्यों है और कैसे है और इसके क्या असरार है। जो तालिब इल्म आते हैं मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जो खैरात मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अता की है, हा 4 मरतबा आया है, तोएं 2 मरतबा, छोटी ये 11 मरतबा और काफ 6 मरतबा, लाम 15 मरतबा और मीम 2 मरतबा। आप देखें कि सूरह फातिहा में मीम 12 मरतबा आया है। मैं अक्सर कहता हूँ, जो हमसे कहते हैं कि आपके इमाम 12 क्यों है, तो फिर मैं कहता हूँ सूरह फातिहा में अल्लाह पाक ने 12 मरतबा मीम को क्यों नाजिल किया। कुरान का एक एक हर्फ मोजज़ा है, कुरान के एक एक हर्फ पर गौर व फिक्र होनी चाहिए। तो मीम सूरह फातिहा सूरह अल-हम्द में 12 मरतबा आई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम 12 है। हम आज की सारी जो आज हम असरार रमूज़ और ये तहकीक, हमारी सारी कोशिश आज इमाम ज़माना की बारगाह में हम हदिया कर रहे हैं। जुमातुल मुबारक है, मेरे इमाम का इसम भी जुमा है। तो आज हम मौला की बारगाह में ये खैरात पेश कर रहे हैं। आप भी शामिल हो जाएं, ज़रूर मौला के लिए कोशिश करें। जो कोशिश करेंगे वही कामयाब होंगे। कोशिश करने वालों को ही सब कुछ मिला है। तो
मीम 2 मरतबा, नून 6 मरतबा, सीन 4 मरतबा, आयन 7 मरतबा, फे 4 मरतबा, सात 2 मरतबा, काफ 1 मरतबा, रे 2 मरतबा, ते 5 मरतबा। क्या जिनका नाम ते से बनता है वो दुआए ज़हूर इमाम ज़माना को 5 मरतबा पढ़े? किस वक्त पढ़े? जाल 1 मरतबा और जाद 1 मरतबा और जा जोए यानी कि 1 मरतबा। आप इन्हें जमा कर लेंगे तो आपके पास अदद आएगा 125, यानी दुआए ज़हूर इमाम ज़माना 125 हरूफों का मजमुआ है जो कि मोजज़े का अदद है। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अदाद कमरी, हम इसके अदाद लेते हैं जो हरूफ 125 हैं, हर हरफ को अलग अलग लिखें और इसके अदाद ले अबजद की टेबल में, तो आपके सामने अदाद आएंगे 7410, यानी 7 4 1 और 0। आप इन्हें जमा करेंगे तो 7 जमा 4 11 और 1 12, 12 में 0 जमा करेंगे तो फिर 12। 12वें मौला का जिक्र कर रहे हैं, 12वें मौला का जिक्र तहरीर कर रहे हैं। मेरा अल्लाह मेरा मौला इसे कबूल फरमाए, हमारी आज की कोशिश को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील हो। मेरे मौला आए ताकि दीन इस्लाम हर दीन पे गालिब आ जाए। तो इस दुआ का अदद 12 है। आप इस दुआ को 12 मरतबा पढ़ें क्योंकि अदद कमरी इसका 12 है और कामिल करने पर 1 जमा 2 तो 3 हो जाता है। आप 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। इमाम ज़माना आपके हक़ में दुआ करेंगे, मौला की ज़ियारत नसीब होगी, सिपाही इमाम होंगे, ज़माने के फितनों से ही हिफाजत होगी। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना को अगर आपने 3 मरतबा हर नमाज फ़जर के बाद पढ़ा तो याद रखें मौत के वक्त खुशखबरी दी जाएगी। आपको 70,000 गुनाहगारों की शफाअत का हक हासिल हो जाएगा। आपको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। आइमाए मासूम अलैहिस्सलाम के साथ क़यामत में मशहूर होंगे। आपके बुरे अमाल नेकियों में तब्दील हो जाएंगे। आप नमाज फ़जर के बाद दुआए ज़हूर इमाम ज़माना को 12 मरतबा या 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें। आते हैं अब इसके अदाद मलफूजी की तरफ। ये भी बहुत बड़ा राज है, कभी मैं इस पर बात करूँगा, वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। इसके अदाद हैं 12,399। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना के अदाद मलफूजी जो है वो आपके सामने है 12,399 का एक नुक्ता एक राज आपकी खिदमत में हदिया करना चाहता हूँ कि आले मोहम्मद का अदद 123 है और अस्माउल हुस्ना 99 है। ये 123 99 का अदद एक नुक्ता एक राज था। इंशाल्लाह कभी मैं 12,399 पर बात करूँगा। इसका कामिल अदद 6 बनता है। 15 से ये 15 क्या है और 6 क्या है, इसे दवा को मलफूजी यानी नमाज शब के बाद कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए कि आप सिपाही इमाम हो जाएं, आपके गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाएं, आपकी मुश्किलात आसान हो जाए। ये तदाद बहुत ही नायाब तरीन तदाद है, बहुत ही आजमूदा तदाद है। इंशाल्लाह मैं इस पर बात करूँगा। अब आते हैं मरातबी अदद की तरफ। मरातबी अदद हर शय का एक मरतबा होता है और इस दुआए ज़हूर इमाम ज़माना साहिब अमर मौला अलैहिस्सलाम का मरातबी अदद नोट कर ले। ये खैरात मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर से मिली है और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हम ये हदिया कर रहे हैं फैज़ हुसैनी टीवी से। याद रखें कि आप मरातबी अदद इस दुआ का 1209 है, 1209 अदद है। अगर आप जमा करेंगे 1 जमा 2 जमा 0 जमा 9 तो 12 का अदद आता है। इसका मरातबी अदद भी 12 है और इस दुआ का
जो अदद कमरी है वो भी 12 है। आप नमाज फ़जर के बाद इस दुआ को, दुआए ज़ुहूर इमाम ज़माना को 23 मरतबा पढ़ सकते हैं। आप इसे 12 मरतबा पढ़ सकते हैं, आप इसे 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। अपने नाम के सरे हरफ के मुताबिक भी पढ़ सकते हैं। डिस्प्ले पे मेरा नंबर चल रहा है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप इस सिलसिला में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। याद रहे कि 12वां हरफ लाम है, यानी 12 नंबर पे आपको लाम मिलेगा। और इस दुआए ज़ुहूर इमाम ज़माना में लाम 15 मरतबा आया है। याद रखें कि अदाद कमरी भी 12 है, मरातबी अदद भी 12 है, तो 12वां हरफ लाम है और लाम 15 मरतबा आया है। और ये इशारा है 15 शबान, 15 शबानुल मौज़म ज़ुहूर इमाम की तरफ इशारा है। मेरे इमाम की आमद है 15 शबानुल मौज़म और लाम 15 मरतबा इस दुआ में आ चुका है। और इस लाम से मुराद लैलतुल क़द्र है। अगर आप लैलतुल क़द्र 23 रमज़ान इस दुआ को पढ़ें या 15 शबानुल मौज़म को आप इस दुआ को 12 मरतबा पढ़ के अपने वक्त के इमाम को हदिया कर दें, तो आपको आपके इमाम की मार्फत होगी, आपकी मुश्किलात आसान होंगी। 12 मरतबा पढ़ के आप दुआ करें। और इस दुआ के अगर आप एक जफरी लो बनवा कर अपने पास रख लें तो आपको मार्फत इमाम ज़माना होगी। आप दुश्मनों पर गालिब आएंगे, दुश्मन आपके मगलूब होंगे, मकहूर व मजबूर होंगे। ये दुआ बहुत बड़ा तलिस्म है। इस दुआ को आप अपने अमलियात में, वज़ाइफ में, ताक़ीबात में, नमाज में शामिल कर लें। बहुत ज़्यादा इस दुआ के असरार व रमूज़ है। 12वें मौला की दुआ है और 12 अदद ही आपको बार बार इस दुआ में गौर व फ़िक्र करने के बाद नज़र आएगा। इसके बहुत सारे मज़ीद असरार व रमूज़ है। इसकी एक लो है, वो भी हम आपके लिए तैयार करेंगे, आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ उस लो के बारे में जो दुआए ज़ुहूर इमाम ज़माना की लो बनेगी। अगर आपके कारोबार में बार बार नुकसान होता है, आप उसमें तरक्की चाहते हैं, रिज़्क मुलाज़मत के लिए, खुशहाली के लिए अगर आप लो बनवाते हैं, तो एक साइल है जिसका नाम है ओन। आप दुआए ज़ुहूर इमाम ज़माना के अदाद, साइल के नाम के अदाद और उसमें उसकी वालदा के नाम के अदाद जमा कर ले। और मकसद है रिज़्क। आप रिज़्क के अदाद 307 उसमें जमा करेंगे तो 8201 का अदद आएगा। इस अदद को अमलियात के अतबार से 30 नफ़ी कर दें। जब आप नक्शे मुरब्बा बनवाएं या बनाएं तो उसमें से 30 नफ़ी कर दें, तो आपके पास अदद आएगा 8171। इसे 4 पे तकसीम करेंगे तो अदद आएगा 2042 का। और 3 आया तो कसर आएगी खाना नंबर 5 में। अब मैं नक्श भी बनाकर आपकी खिदमत में हदिया करता हूँ। आप अपने नाम का नक्श भी इस तरह बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। मेरे पास वक्त की किल्लत होती है, कुरान के हरूफों के असरार व रमूज़ और उसके अदाद पर मैं मसरूफ़ और बिज़ी होता हूँ। कोशिश करें कि ख़ुद बनाएं, इसलिए हर शय को, हर बात को मैं सलीस और आसान करके बता देता हूँ कि आप ख़ुद तैयार करें। अगर बेटे के लिए, बेटी के लिए इम्तहान में कामयाबी के लिए बनवाना चाहें, बनाना चाहें, तो मकसद उसमें इजाफ़ा इल्म के अदाद शामिल कर दें, जिस तरह हमने ये मकसद रिज़्क का लिखा है। अगर आप सेहत याबी चाहते हैं तो उसमें शफा याबी का अदद शामिल कर दें। सफ़र के लिए तो उसमें सफ़र का अदद शामिल कर दें। इस अदद में इस तरह आप अपने लिए लो तैयार कर सकते हैं। आते हैं किस तरह मुरब्बा तैयार करना है। नक्शे मुरब्बा, नक्शे मुरब्बा इस तरह आपने तैयार करना है कि बिस्मिल्लाह के साथ दुआए ज़ुहूर इमाम ज़माना चारों तरफ आपने लिखनी है। और पहला खाना ये होगा 2042 का, यहाँ लिखना है आपने। दूसरा खाना
2043 और तीसरा 2044 और ये चौथा खाना 2045। ये पांचवा खाना है जिसमें कसर आएगी। याद रखें यहाँ 46 नहीं आएगा, यहाँ 47 आएगा। पांचवें खाने में 2047 और फिर छठे खाने में 2048, 2049, 2050। ये 8 खाने फिल हो गए। ये आपका नक्श तैयार हो गया ऑन के लिए, रिज़्क में इजाफा, तरक्की कारोबार के लिए। इस तरह नक्श तैयार करें। आप पेपर पर लिखें तो इसी तरह मुख्तलिफ़ कलरों से लिखें जिस तरह लिखा हुआ है। और अगर आप तांबे पीतल पे बनवाएं, चांदी पे बनवाएं तो बहुत बेहतर है। आप अपने पास रखें, कभी सहर जादू नहीं होगा, दुश्मन कभी आप पर गालिब नहीं आएगा, आपके रिज़्क में इजाफा होगा, कारोबार को नज़र नहीं लगेगी, कोई हादसा नहीं होगा। ये लो, इस वक्त की अहम ज़रूरत है। इस पुरशोभ वक्त में वक्त के इमाम से मदद मांगे, नीचे अपना नाम, वालदा का नाम और इस मुबारक नक्श को तहरीर करने के लिए बेहतरीन वक्त याद रखें कि 23 रमज़ान, 15 शबान, 3 शबान, 15 रमज़ान, 12 रजब नमाज मगरिब के बाद, नुचंदी जुमेरात अतवार वक्त फ़जर, नुचंदा जुमा वक्त फ़जर। आप इस नक्श को तहरीर कर सकते हैं। ज़ाफ़रान के साथ भी तैयार कर सकते हैं, जिस कलर से लिखा हुआ है इस कलर से भी, और इसे तांबे पीतल पर भी आप तैयार करवा सकते हैं और सिक्के पर भी तैयार करवा सकते हैं। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना साहिब अमर मौला अलैहिस्सलाम का नक्श लो तैयार करने से पहले ज़रूरी हदायत, नमाज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़ें, जो कि मेरी किताब रूहुल अमलियात सफ़ा नंबर 131 पर मौजूद है। आप देखें, ये मेरी किताब है रूहुल अमलियात। इसका पेज नंबर आप नोट कर लें, 131। ये नमाज है, नमाज इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। तदाद 2 रकत है। हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह तौहीद एक बार है, लेकिन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचने के बाद इसे 100 बार कहें। फिर सूरह अल-हम्द को मुकम्मल करें, सूरह तौहीद की तिलावत करें। ये नमाज नोट कर लें। याद रहे, लो मुबारक नक्श मुबारक को तहरीर करें और फिर इतर से मुअत्तर कर लें, ऊद और लोबान रोशन करें। अपने इमाम का सदका निकालें। बेहतर है कि 590 रुपये निकालें या आप 59 रुपये। ये 59 का अदद आपके और मेरे इमाम के इसम महदी का अदद है अलैहिस्सलाम। या आप 14 रुपये भी सदका निकाल सकते हैं। 5 जमा 9 तो 14 हो जाता है। ये आप सदका ज़रूर निकालें। और याद रखें कि परिंदों को बाजरा वगैरह ज़रूर डालें। जब आप इस तरह का अपने लिए नक्श तैयार कर लें तो याद रखें कि जब नक्श तैयार हो जाए आप सदका भी निकाल दें इमाम का, तो इतर लगाएं, खुशबू रोशन करें, तो अपने इमाम की ज़ियारत ज़रूर पढ़ें और सुबह उठकर अपने इमाम को सलाम करें। सबसे पहले ये काम करें, अपने इमाम को सलाम ज़रूर करें और इंशाअल्लाह ताला आपका ख़ानदान हर परेशानी व मुश्किलात व बीमारी से दूर रहेगा। तरक्की कारोबार, बरकत रिज़्क, उल्फत व मोहब्बत कायम होगी। आपके जो भी मकसद हैं, जायज़ मकसद, उसमें आपको कामयाबी होगी। बहुत बड़ा अमल हदिया किया है, कदरदान कदर फरमाएंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारी ये वीडियो, ये कोशिश कैसी लगी। आप भी इमाम ज़माना की मार्फत का कोई सिलसिला अपने घर में रखें,
اپنے بچوں میں بیٹھے تو اپنے امام کی باتیں کریں، مولا کی معرفت کی باتیں کریں۔ ہم سب پر واجب ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت۔ یاد رکھے کہ امام زمانہ مہدی الہادی علیہ السلام کے ظہور کی دعا ہمیں ہر عبادت میں کرنی چاہیے۔ ہماری کوشش اپنے وقت کے امام کی معرفت پر ہونی چاہیے۔ میں نے ہر بات کی وضاحت کی ہے۔ اگر آپ کہیں پر دقت مشکل محسوس کریں تو مجھ سے رابطہ کریں۔ 12 سے 4 بجے تک میں ہوتا ہوں، واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کی ہر ممکن جو بھی ہیلپ ہوگی وہ کروں گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امام زمانہ کا اللہ پاک ظہور فرمائے، جلد سے جلد میرے امام کا ظہور ہو جائے۔ اللہ پاک ہمارے امام کی ہمیں معرفت نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں معرفت امام زمانہ نصیب ہو۔ آپ ضرور آمین کہیے گا، آمین ثم آمین ورب